ओम नमः शिवाय। मित्रों, सूर्य के उत्तरायण में आते ही इन 4 राशियों के जातक होंगे मालामाल। सरकारी नौकरी में निश्चित सफलता के लिए इस शुभ मुहूर्त पर करें यह उपाय। मकर संक्रांति जीवन में एक महत्वपूर्ण पर्व है। सूर्य का उत्तरायण में होना यह शुभ फलदायक होता है। उत्तरायण में ही अच्छे विचार, अच्छे कर्म और अच्छी क्रियाओं के करने का विधान है। दक्षिणायन से सूर्यायन तक हम सब जानते हैं कि भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्याग नहीं किया था, और जब उत्तरायण में सूर्य ने प्रवेश किया तो 6 महीने वाणों की सैया पर पड़े रहने के पश्चात उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। मित्रों, अच्छा मुहूर्त है कि मात्र सूर्यदेव के उत्तरायण में आने पर और उत्तरायण काल में ही यह आपको एक फलदायक सिद्ध होने वाला है। आप अपने जीवन में टूट चुके हैं और वो समस्याएं दूर होंगी। सफलतापूर्वक ये उपाय कर लें। इन 4 राशियों के जातकों के लिए विशेष संयोग है। मित्रों, प्रातःकाल जब भी आप बिस्तर से उठें और उठकर आप सीधे ऊपर की ओर ऊंचाइयों पर सीढ़ियां चढ़ते हुए छत पर जाएं। इस सूर्योदय को देखें और आप अपलक उदय होते सूर्य को देखते रहें और स्वयं को धीरे धीरे ज्यों सूरज ऊपर उठता है ऐसे ही अपनी ऊंचाइयों पर स्थापित होने के लिए भगवान सूर्य से प्रार्थना करें। पलक बंद होने पर नीचे उतरकर अपने नित्य नैमित्तिक कार्यों में लगें। स्नान आदि करके शुद्ध भौम जल लेकर तांबे के पात्र में, भौम जल मतलब भौम का तात्पर्य है भूमि, और भूमि से निकला सीधा आपके पूजा के पात्र में जो जलाए, आप उसमें लाल चंदन अथवा हल्दी डालें। कुछ पंखुड़ियाँ लाल पुष्प की डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय थोड़ा सा ध्यान दें। जल पात्र को अपने सिर से 8 अंगुल ऊपर पूर्वाभिमुख होकर जल गिराएं और जल की धार से सूर्य को देखें। सूर्य का आंशिक अथवा पूर्ण दर्शन करें। अर्घ्य देते समय सूर्यदेव के इन 12 नामों का उच्चारण करें। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। ये 12 मंत्र यदि आपको याद न रहें, आप नोट न कर सकें, तो गूगल से प्राप्त कर लें। बहुत ही संक्षिप्त रूप में आप इसे याद कर सकते हैं और उसके सहारे से प्रथम अक्षर को आप स्मरण में लें। मी र सु भा ख पू ही म आस अभास। भास्कराय और सवित्रे ये सब सूर्यदेव के ही पर्यायवाची शब्द हैं, उन्हीं के नाम हैं। और जल देते समय आप ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। उसके पश्चात एक परिक्रमा अपने स्थान पर क्लॉकवाइज, और उसके बाद फिर ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, और फिर एक परिक्रमा। उसके बाद फिर ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः,
ओम आदित्याय नमः। ऐसा यह 3 बार करके सूर्य को अर्घ दें और अर्घ देने के पश्चात गायत्री मंत्र का 3 बार उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे 3 बार उच्चारण करके और आप भगवान सूर्य को प्रणाम करें और ऐसा लगातार 13 रविवार तक करें। 13वें रविवार के दिन संपूर्ण क्रिया करने के बाद उपवास लें, भगवान सूर्य के सामने संकल्प लें कि आज मैं पवित्र मन से संपूर्ण दिन अन्न न ग्रहण करके फलाहार का या किसी एक अन्न का या जो भी आप जिसके सहारे रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप अपने स्वास्थ्य को चिंता में न रखें। यदि आप भोजन का उपवास नहीं कर सकते हैं तो कोई एक ऐसा व्रत लें, एक कोई संकल्प करें। तत्पश्चात कांसे अथवा पीतल की थाली में लाल चंदन से सूर्यदेव को स्थापित करें। धूप दीप जलाकर सूर्यदेव को प्रणाम करें और उसी में थाली में ही अर्घ्य दें। तत्पश्चात दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, मैं अमुक अपनी राशि का नाम, राशि का जातक, अपनी मनोवांछित इच्छा जो है, आपकी अभिलाषा जो है उसके लिए कि मैं नौकरी के लिए, अपने उद्योग के लिए, अपने घर के सुख संपत्ति के लिए, अपने पुत्र विवाह के लिए, पुत्री विवाह के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, जो भी आपका संकल्प हो अपनी अभिलाषा व्यक्त करें और उसके पश्चात प्रार्थना करें, हे सूर्यदेव, हे जगत के स्वामी, हे प्रकृति के संचालक, हे जीवनदाता, हमें सफल करें, मैं भी निरंतर ऊंचाइयों को प्राप्त करूं। ऐसी याचना करते हुए आप उन्हें प्रणाम करें। मित्रों, कुंभ, मेष, धनु तथा तुला राशि के जातक यदि इस उपाय को कर लेते हैं तो निश्चित है कि 2024 में उत्तरायण में ही सूर्य के रहते हुए आपको सफलता प्राप्त होगी। आप नौकरी के क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित ही आपको नौकरी मिलेगी। आप कोई अपना व्यापार कर रहे हैं तो आपको व्यापार में सफलता अवश्य मिलेगी। अथवा जो भी आपका संकट है उसका निवारण भगवान सूर्यदेव के द्वारा होगा। साथ ही साथ सबसे जो बड़ी बात है कि जो प्रथम सुख के रूप में प्राप्त होता है, कहते हैं कि 4 सुख ही इस संसार में व्याप्त हैं। पहला, सुंदर और निर्मल निरोगी काया। दूसरा, घर में सुख समृद्धि अर्थात माया का भंडार। तीसरी, सुंदर चरित्रवान सुलक्षणा पत्नी। और चौथा सुख है जो है पुत्र का आज्ञाकारी होना। इन 4 सुखों में आपको चारों सुख भगवान सूर्यदेव की कृपा से प्राप्त होंगे। मित्रों, एक बार ऐसा अवश्य करें और कमेंट करें कि क्या फल मिला। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार के छोटे छोटे उपाय जीवन में परिवर्तन के लिए, जीवन को उन्नति की ओर ले जाने के लिए ये मैं आपको उपाय देता रहूँगा, बताता रहूँगा एक वीडियो के माध्यम से। और बस आप उन्हें पूर्ण करें संकल्प के साथ और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कि यह कार्य मेरा भगवान निश्चित ही सफल करेंगे। जय सूर्यदेव, जय शिव।